सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेयः एत्योऽयं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म और संन्यास। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप से कहें। सन्न्यास कर्म योग निःश्रेयस्करो उभौ यो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में भी निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः सः नित्य सन्न्यासी यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्लोक 3। हे महाबाहो, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अपि आस्थिताः समयत् उभयोर् विन्दते फलम्। श्लोक 4। अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, न कि पंडितगण। एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। यत् सांख्येः प्राप्यते स्थानम् तत् योगेऽपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्लोक 5। सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। सन्न्यासः तु महाबाहो दुःखं आप्तुमयोगताः योगयुक्तः मुनिब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। श्लोक 6। हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्लोक 7। जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जो विशुद्ध अंतकरण वाले विजितात्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। नाएव किंचित् करोमीति युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। श्लोक 8 और 9। कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मीलन और निमीलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। श्लोक 10। जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर्इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा तं शुध्ये। श्लोक 11। योगी गण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय, मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मनः संयोग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। श्लोक 12। निष्काम कर्मयोगी कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्ति वश फलासक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्न कारयन्। श्लोक 13। जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ, नहीं दूसरों से करवाता हुआ इस 9 द्वारों वाले शरीर में
सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। श्लोक 14। ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्मफल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। न आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक 15। परमेश्वर न किसी के पाप को और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नास्तिम् आत्मनाः तेषामादित्येव ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्लोक 16। किंतु जिनका वह ज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अपराकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्याः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपनुरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। श्लोक 17। जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान हैं, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। श्लोक 18। ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। इह एव तेह जिताः सर्गाः येषां साम्ये स्थितं मनाः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक 19। जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है, उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा समभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं।
हर्ष्येत प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिः असम्मूढा ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः। श्लोक 20। ब्रह्म में अवस्थित ब्रह्मवेता पुरुष स्थिर बुद्धि वाले और मोह रहित होते हैं। वे प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न भी नहीं होते हैं। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षम् अश्नुते। श्लोक 21। विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्याः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। श्लोक 22। हे कौन्तेय, जो समस्त भोग विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे सभी निश्चय ही दुख के कारण हैं और आदि तथा अंत होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष उनमें नहीं अनुरक्त होते हैं। शक्नोति एव या सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोदभवं वेगं सा युक्तः सा सुखी नराः। श्लोक 23। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं वे योगी हैं और वे ही सुखी हैं। या अंत सुख अंतराराम तथांतर ज्योति व्यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। श्लोक 24। जो आत्मा में ही सुखी हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टि युक्त हैं वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैताः यतात्मानाः सर्वभूतहिते रताः। श्लोक 25। निष्पाप, निसंशय, संयत चित्त और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। श्लोक 26।
काम क्रोधादि से रहित संयत चित्त वाले आत्म तत्वज्ञ यतिगण के लिए सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुचैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभयन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणाः विगतेच्छा भयक्रोधाय सदा मुक्तः एव सः। श्लोक 27 और 28। जो शब्द स्पर्शादि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थित कर उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु के ऊर्ध्व और अधोगति को रोककर उन्हें समान कर अर्थात कुंभक कर जितेंद्रिय जितमना जित बुद्धि मोक्ष परायण एवं इच्छा भय और क्रोध रहित हैं, वे सर्वदा ही मुक्त हैं। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरम् सुहृद्यं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। श्लोक 29। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।